सास, बहू और ननद। कमला अनाथ थी। उसकी शादी अपने ही गांव के नरेश से हुई थी। कमला की सास और ननद उसे बहुत तंग करते थे। अरे ओ कमला, कहाँ मर गई? चाय क्या तेरा बाप ला के देगा? माँ, मेरे कपड़े भी अब तक प्रेस नहीं हुए। जाने क्या करती रहती है दिन भर। ये लीजिए मम्मी जी और दीदी, मैं अभी आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। अगले दिन कमला की सास और ननद उससे झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी नरेश आता है। क्या हो रहा है माँ? मीरा, तुम सब क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जब से तेरी शादी इस कमला के साथ हुई है, हमारी तो किस्मत ही उलट गई है। काम की न काज की, दुश्मन अन्नाज की। ऐसे मत बोलो माँ, बेचारी दिन भर तो आपकी सेवा में लगी रहती है। ओहो, बड़ा आया बीवी का तरफदार। अच्छा ये सब छोड़ो माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। अरे क्यों खुशी से पगला जा रहा है? कोई खजाना मिल गया है क्या? हाँ माँ, हीरे जैसा लड़का मिला है अपनी मीरा के लिए। क्या? सच? कौन है वो? अपने ग्राम प्रधान की पहचान का कोई है माँ, बहुत बड़े लोग हैं। लड़का शहर में नौकरी करता है। अरे वाह! बस कल वो लोग इसे देखने आएंगे और अगले महीने ही इसका कॉलेज खत्म होते ही इसकी शादी। मीरा और उसकी माँ शादी के सपनों में खो जाते हैं। माँ, मैं शहर में रहूंगी। हाँ मेरी राज दुलारी, अरे वहां तू खूब ऐश और आराम से रहेगी। सारा दिन तेरे आगे पीछे नौकर घूमेंगे। हाँ हाँ दीदी, भगवान करे आपको शादी के बाद सारे सुख मिले। हाँ हाँ, तू जाके खाना बना और कपड़े भी धो लेना। अगले महीने मीरा की शादी हो जाती है। हाय मेरी इकलौती प्यारी बिटिया ससुराल चली गई। अब मैं कैसे रहूंगी? अरे माँ जी, मैं हूं ना, और फिर दीदी तो आती जाती रहेंगी। अरे तू जा यहाँ से। तू क्या जाने बेटी के जाने के बाद माँ का क्या हाल होता है। न तेरी माँ न मायका। अगले दिन मीरा का फोन आता है। माँ, ये मुझे अपने साथ शहर ले जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहीं गांव में रहूंगी अपने सास ससुर के साथ। क्या? अरे तू वहां अकेली क्या करेगी? पता नहीं माँ, कहते हैं मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनकी सेवा करो। क्या? हाय मेरी फूल सी बच्ची। फोन रखती हूँ माँ। मीरा के ससुराल में। सुनो बहू, रोज सुबह 5 बजे उठ के घर की सारी साफ सफाई करके हम सबका चाय नाश्ता बना दिया करो। जी माँ जी। जी पापा जी। शाम को मीरा थकान से चूर हो जाती है। हाय, अब मैं क्या करूं? इतना सारा काम अकेले कैसे संभालूं? 2 दिन बाद मीरा का भाई नरेश उसे मायके ले आता है। आइए दीदी, कैसी हैं आप? अब मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आराम करूंगी। ससुराल में काम कर करके थक गई हूँ मैं। हाँ हाँ मेरी बिटिया, अब सिर्फ मायके का सुख ले। अरे कितनी दुबली हो गई है मेरी बिटिया। अगली सुबह। अरे कमला, जल्दी से सबको चाय नाश्ता दे। और बाहर पौधों को पानी दिया कि नहीं? ये लीजिए नाश्ता माँ जी, और हाँ, पानी दे दिया था। और कपड़े धुल गए सारे? मीरा के भी कपड़े होंगे। नहीं नहीं माँ, मैंने कपड़े धो लिए थे। क्यों? अरे ये महारानी क्या करेगी दिन भर? अरे माँ, ऐसा मत कहो। मैं अपने ससुराल में दिन भर काम करती हूँ। अब मुझे भाभी की थकान का एहसास हो रहा है। रात के समय। माँ, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। अरे बोल ना मेरी बिटिया। माँ, मैं ससुराल से थक हार के मायके आई
अब यहाँ से सबका प्यार लेके आराम करके ससुराल जाऊंगी तो वहाँ रहने की, सबका ख्याल रखने की हिम्मत बन जाएगी। सो तो है बिटिया, हम औरतें मायके जाके बिल्कुल ऐसी ही हो जाती हैं जैसे किसी ने फोन की बैटरी चार्ज कर दी हो। तो माँ, भाभी का तो मायका ही नहीं है ना, वो यहाँ सब कुछ करती रहती हैं, किसी को फ़ोन करके रो भी नहीं सकती। बात तो तेरी सही है बिटिया, मैं कितने भी ताने मारूं, काम तो बहुत करती है। क्यों ना माँ, तुम ही भाभी की माँ बन जाओ, यहीं उनका मायका ससुराल दोनों बना दो। अगली सुबह, ये लीजिए माँ जी नाश्ता, मैं पेड़ों में पानी देकर आती हूँ। अरे वो मैं दे दूंगी बिटिया, तू इधर आ, पहले साथ बैठकर नाश्ता कर ले। माँ जी, आपने मुझे बिटिया कहा? हाँ, आज से मैं तेरी माँ जी नहीं, माँ हूँ और तू मेरी बिटिया। आ बिटिया, इधर आ। शिक्षा, अपने आसपास सभी की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए।